नमस्कार सज्जनों, आज का जो विषय है वो है गर्भपात अर्थात अबॉर्शन, गर्भस्राव। ये क्यों होता है? अब यहाँ पर मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि गर्भ की कमजोरी के कारण से ऐसा होता है, गर्भाशय की कमजोरी के कारण से होता है। लेकिन ज्योतिष ये कहती है कि पंचम स्थान जो होता है वो संतान का होता है। सुते राहो भौम दृष्टे सर्पशापाद सुतक्षयः। अगर पंचम स्थान के अंदर राहु है और मंगल से दृष्ट है तो भी गर्भपात होगा। सर्पशापाद सुतक्षयः, सर्प के शाप के कारण से संतान नष्ट हो जाती है। और अब ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये कर्क लग्न की कुंडली है। और सज्जनों, पंचम स्थान को जब हम देखेंगे तो जब कहीं संतान की समस्या आती है तो हम सीधे पंचम स्थान पर पहुंचते हैं, पंचमेश को देखते हैं और पंचम के कारक को देखते हैं। अब पंचम का जो मालिक है वो त्रिक स्थान के अंदर गया हुआ है। त्रिक कहते हैं छठे, आठवें और 12वें स्थान को। अब यहाँ पर ये जो छठे स्थान के ऊपर चला गया, पहली बात तो छठे स्थान में चला गया, एक तो पंचम स्थान वैसे ही कमजोर हो गया। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर यह है कि सूर्य के साथ में मंगल वहीं पर बैठा हुआ है। पंचमेश मंगल है जो छठे स्थान में चला गया और सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, अस्त हो गया। तो संतान होने की ताकत समाप्त हो गई है। तीसरे नंबर पर केतु के साथ में बैठा हुआ है और राहु से दृष्ट है। तो ऐसी स्थिति में कई कारण यहाँ पर उत्पन्न हो गए जिसके कारण से कि यहाँ पर संतान में बाधक योग बना हुआ है। अर्थात संतान बाधा, पहली बात संतान हो नहीं, और हो तो गर्भस्राव को प्राप्त हो जाए, अबॉर्शन हो जाए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर यह है, अब हमें बृहस्पति को भी देखना होगा। जब बृहस्पति को देखें तो यहाँ पर एक चीज हमें प्राप्त होती है, बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठे हुए शनि के द्वारा दृष्ट है। अर्थात बृहस्पति भी समाप्त हो गया। बृहस्पति को भी, उसको भी पावर, उसका भी जो पावर है वो शनि ने खत्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में संतान उत्पन्न करने की क्षमता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ एक चीज है, पंचम स्थान यहाँ पर सुरक्षित है। पंचम स्थान में वृश्चिक राशि है और वहां पर गुरु की ही दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति ये कह रहा है संतान तो दे के रहूंगा, लेकिन अब मिले कैसे, बल मिल जाए तो संतान की प्राप्ति हो जाए। अब यहां सबसे बड़ी समस्या है कि बल मिले कैसे। तो यहां बृहस्पति को बल देने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति को बल देने के लिए अच्छा पुखराज स्वर्ण की अंगूठी में तर्जनी अंगुली के अंदर बृहस्पतिवार को धारण करना चाहिए। पंचमेश को बल देना चाहिए। अब पंचमेश है मंगल, तो मंगल के लिए मूंगा जो है, इस अनामिका रिंग फिंगर जो अंगुली कहते हैं, इसके अंदर चांदी के अंदर इसको पहना जा सकता है। अब जो बाधक ग्रह है उनको शांत करना भी परम आवश्यक हो जाता है। अब बाधक ग्रह है, राहु है जिसके द्वारा मंगल दृष्ट है, शनि है जिसके द्वारा बृहस्पति दृष्ट है। तो शनि और राहु इनकी शांति, साथ में जो है केतु की भी शांति हो जाए तो यहाँ पर इसको संतान की प्राप्ति निर्बाध रूप से प्राप्त होगी। अर्थात सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी सफल हो जाएंगे, आपकी कामना है वो भी आपकी सफल हो जाएगी और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421
देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।